ट्रंप की वजह से दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन भारत में ट्रंप के बहाने सिर्फ निशाने पर कौन है? पीएम मोदी। राहुल गांधी आज असम में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन वहां भी पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर बयानबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल फ्यूचर ट्रंप 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी से जंप मारने को कहेंगे तो मोदी वो भी कर देंगे। सुनिए राहुल गांधी। डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को हर रोज गाली देता है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकलती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जंप मारो, नरेंद्र मोदी पूछेगा कितना ऊंचा, और फिर जंप मारेगा। जब मैं राहुल गांधी को सुनता हूं और डोनाल्ड ट्रंप को सुनता हूं, दोनों के बातों में एक चीज कॉमन लगती है, दोनों की बातों का सिर पैर नहीं होता। आप कनेक्शन ही ढूंढते रह जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, और दोनों का फोकस सिर्फ यह रहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बात सही साबित करनी है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं अभी भी, कि किसी तरीके से पूरी कहानी को घुमा फिरा के नरेंद्र मोदी डरपोक है, इस पे ले आओ, कुछ भी बोलो आप, वो कहानी वहीं से वहीं घुमा के ले आए। खैर ये भी अपने आप में कला है, लेकिन वो कला चल नहीं रही। खैर, युद्ध से इस दुनिया को कौन बचाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जब भगवान की बात हो रही है और बचाने वाला कौन? बजरंगबली, संकट मोचन। 9 फीट लंबी ध्वजा, 51 फीट की मूर्ति। हनुमान जयंती पर आज बजरंगबली के भक्तों ने क्या गजब कर दिया। 21,000 भक्तों ने एक साथ ऐसी रिकॉर्ड महाआरती कर दी कि देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। अब जरा बजरंगबली के बारे में बात देखिए। आज हनुमान जयंती पर देश भर में गजब का माहौल दिखाई दिया। अयोध्या से लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब हनुमानमय हो गया। हर तरफ जय श्री राम, जय हनुमान के नारे गूंज रहे थे। जिन इलाकों से शोभा यात्राएं निकल रही थीं, कोई आरती की थाली लेकर दौड़ रहा था, कोई फूल बरसा रहा था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम दरबार तक भक्तों की ऐसी खचाखच भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकलने वाली शोभा यात्रा बन गई, क्योंकि 4 साल पहले इसी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो भयंकर बवाल हुआ था, उससे पुलिस अलर्ट मोड पर थी। 2 किलोमीटर के रूट पर पुलिस की 10 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट थी। हनुमान जयंती पर 21,000 से ज्यादा भक्तों ने महाआरती का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के सामने किस तरह से हनुमान जयंती मनाई गई। मूर्ति की स्थापना के लिए यहां 9 दिनों से धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इस मूर्ति की खासियत यह है कि पूरे भारत में इतनी ऊंची और इतनी वजनी अष्ट धातु की एकमात्र मूर्ति है ये। हनुमान जयंती पर अयोध्या में भी गजब की भीड़ दिखी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान अयोध्या शहर में भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात रहा। हनुमान जन्मोत्सव का मौका था, तो आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। यह हनुमान मंदिर जन्मभूमि मंदिर परकोट के दक्षिण भुजा के बीच में बना है। इसके लिए पहले मंदिर पर 19 फीट 7 इंच ऊंचा ध्वजा दंड लगाया गया। उसके बाद इस पर 9 फीट 3 इंच लंबी और 3 फीट 7 इंच चौड़ी ध्वजा की पूजा करके उसे दंड पर स्थापित किया गया। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीर शेयर की, और इस तस्वीर में पीएम भी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी इस मंदिर में 13 दिसंबर 2024 को गए थे। पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ से ठीक पहले पीएम ने इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती पर पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और बढ़े। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां 4 साल पहले बवाल हो गया। जहांगीरपुरी के संवेदनशील इलाके में 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई। 2 किलोमीटर के पूरे रूट पर पुलिस के जवान हर जगह मौजूद रहे, और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जिन गलियों और सड़कों से शोभा यात्रा निकलने वाली थी, वहां पुलिस घरों के छतों पर भी तैनात थी। इसके अलावा ड्रोन से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस का इतना सख्त पहरा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले 2022 में यहां शोभा यात्रा के दौरान भयंकर बवाल हो गया था। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में पत्थर चल गए थे जमकर।
कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस बवाल को कंट्रोल करने के चक्कर में 8 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसलिए इस बार इतनी भारी पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। धूप निकलते निकलते ये लाइन कई किलोमीटर लंबी हो गई। लोग बजरंग बली की एक झलक देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं 54 साल बाद फिर चांद पर जा रहा इंसान। वो 4 लोग जो चांद पर जाने के लिए निकल पड़े आज। चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है भाई जिसकी तलाश में अमेरिका के बाद अब चीन भी जाने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। चांद पर जाने के लिए आज फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ। 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा की तरफ ले जाने वाला यह पहला मिशन है। यह मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि इंसान के लिए अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत है। 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद के पास पहुंचेंगे। 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। नासा का मिशन आर्टेमिस 2 10 दिन में पूरा होगा और भविष्य में चांद पर उतरने की संभावनाओं की तलाश करेगा। यह लैंडिंग मिशन नहीं है बल्कि इस मिशन से आने वाले दिनों में चांद पर उतरने और वहां लंबे समय तक रहने की संभावनाएं खोजी जाएंगी। सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में इंसान एक बार फिर चंद्रमा पर कदम रखेगा। नासा का यह मिशन पिछले मिशन से कितना अलग है और क्यों खास है, आज आपको बताऊंगा। नासा के मूल मिशन में कितने पार्ट में यह पूरा होने वाला है और चांद पर लैंडिंग की डेडलाइन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, यह सब 54 साल के बाद हो रहा है। 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो इसके लिए निकल गए हैं और उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करते हुए वहां पहुंचना है। अब ये इस बार सिर्फ चांद को छूकर वापस आने के लिए लोग नहीं गए बल्कि इस बार मिशन बहुत बड़ा है। स्पेस के सबसे बड़े मिशन के लिए आज नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ और इस मिशन ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर निकले। आर्टेमिस 2 मिशन में ओरियन कैप्सूल 4 एस्ट्रोनॉट को 4 लाख किलोमीटर दूर लेकर जाएगा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की यह टीम अंतरिक्ष के उस हिस्से तक पहुंचेगी जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जब यह लॉन्चिंग हुई तो इसे देखने के लिए हजारों लोग जुट गए। अब 10 दिनों का इंतजार है जब यह मिशन पूरा होगा और चारों अंतरिक्ष यात्री वापसी करेंगे। यह मिशन इतना भी आसान नहीं है, इसलिए नासा ने अपने इस मिशन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इसके बाद भी टेक ऑफ से 1 घंटा पहले लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम में कुछ दिक्कतें आईं, जिससे लॉन्चिंग पर खतरा मंडराने लगा था। यह रॉकेट का वो इमरजेंसी एग्जिट होता है जो खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट्स वाले हिस्से को तुरंत रॉकेट से अलग कर देता है। सेफ्टी चेक के लिए काउंटडाउन घड़ी को 10 मिनट पर रोक दिया गया और सब कुछ ठीक होने के बाद एस्ट्रोनॉट रवाना हुए। उड़ान के करीब 51 मिनट बाद जब सैटेलाइट्स का हैंडओवर हो रहा था तब ओरियन कैप्सूल का संपर्क कुछ देर के लिए टूट भी गया। कुछ देर के लिए मिशन कंट्रोल को क्रू की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी कंट्रोल रूम को और इस समस्या को भी कुछ देर में सुलझा लिया गया। बताया जा रहा है कि लॉन्च के कुछ ही देर बाद ओरियन कैप्सूल का इकलौता टॉयलेट भी खराब हो गया था। एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने मिशन कंट्रोल की मदद से इसे ठीक कर दिया। बिना टॉयलेट के 10 दिन का सफर काटना बहुत मुश्किल हो जाता। आर्टेमिस 2 मिशन में खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें 4 एस्ट्रोनॉट सवार हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर चांद के सफर पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट कौन है वो भी बताता हूं। आर्टेमिस 2 मिशन की कमान रीड वाइजमैन के हाथ में है। 50 साल के रीड वाइजमैन नेवी पायलट रह चुके हैं। इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 165 दिन बिताने का एक्सपीरियंस है। दूसरे एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर हैं जो एक पायलट हैं। विक्टर ग्लोवर की उम्र 49 साल है और वो नेवी के पायलट रह चुके हैं। विक्टर ग्लोवर चांद के पास जाने वाले पहले ब्लैक अंतरिक्ष यात्री हैं। चांद के करीब जाने वाली क्रिस्टीना कोच पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इस मिशन में एक एक्सपर्ट के तौर पर गई हैं। क्रिस्टीना कोच की उम्र 47 साल है और वो इंजीनियर हैं। अंतरिक्ष में 328 दिन रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इस मिशन के चौथे एस्ट्रोनॉट जेमी हैंसन हैं जो कनाडा से हैं। जेमी हैंसन की उम्र 50 साल है और वो फाइटर पायलट है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाला SLS रॉकेट अंतरिक्ष में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अलग हो गया। नासा ने इसका वीडियो भी जारी किया है। देखिए कैसे अलग हो रहा है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन कैप्सूल को मैनुअली कंट्रोल किया गया। पायलट विक्टर ग्लोवर ने करीब 1 घंटे तक ओरियन कैप्सूल की टेस्ट ड्राइव की। यह पहली बार था जब किसी ने इस कैप्सूल को मैनुअली कंट्रोल किया। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने ऑरेंज सूट उतार दिए। स्पेस कैप्सूल में रहने के दौरान ज्यादातर काम अकेले नहीं हो सकता, ऐसे में सभी ने एक दूसरे की मदद भी की। नासा ने अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म कर दिया था। उस समय पूरा ध्यान पृथ्वी की कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट की ओर शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। चांद पर पानी, खनिज और ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य की स्पेस इकोनॉमी के लिए जरूरी है। नासा के पूर्व चीफ शॉन ओफिक के मुताबिक चांद पर काफी मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है। $20 मिलियन प्रति किलो की कीमत वाले हीलियम 3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में हो सकता है। चांद पर बर्फीले पानी का भंडार है जिसका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपल्शन में हो सकता है।
रेयर अर्थ मेटल जैसे सोना, लोहा, लिथियम, प्लैटिनम जैसे तत्व भी चांद पर मौजूद हैं। यही वजह है कि चीन भी मिशन मून पर तेजी से काम कर रहा है। 2030 तक चांद पर अपना बेस बनाने की योजना बना रखी है उसने। रूस भी चीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जो चांद से सैंपल लाने में सफल रहा है। पिछले 10 साल में चांद पर भेजे गए चीन के 3 मिशन सफल रहे। चीन के मिशन चांग E3 और E4 में मून रोवर भी शामिल था। चांग E5 ने खुदाई करके सैंपल लिए थे और रंगीन तस्वीरें भी भेजी थी। इसी साल चांग E6 चांद के साउथ पोल के सैंपल धरती पर लेकर लौटेगा, जबकि 2027 में चांग E7 मिशन चांद पर पानी और बर्फ की पड़ताल करेगा। तो अब दुनिया में होड़ मची हुई है कि चांद पर जाएं, देखें क्या मिल रहा है, लेकर आएं। और भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन पूरा करके दुनिया में जो मिसाल साबित की है, उसको देखने के बाद सबको और लग रहा है कि और करना होगा और करना